हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ में चैप्टर नंबर 11 क्षेत्र मिति मेंसुरेशन एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक का एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। और यदि आप नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि एक ऊपर उठे चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है, और जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, अष्टभुजी का पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये हमें आकृति दी है टेक्स्ट बुक में। तो इसका जो लंबाई है बराबर अष्टभुज की, वो कितनी दी है? 5 मीटर। यानी ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5 होगा। और यहां से यहां तक की लंबाई हमें 11 मीटर दी है, और ये जो इसकी हाइट है वो हमें कितनी दी है? 4 मीटर दी है। तो अष्टभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? 5 मीटर होगी, बराबर। दो समलंब का क्षेत्रफल, कैसे दो समलंब होंगे? एक तो ये ट्रेपेजियम हो रहा है और एक ये ट्रेपेजियम, बराबर। ये भी 11 ही होगा, और ये जो इसकी हाइट है वो कितनी होगी? 4 ही होगी। यानी ये एक 1 और ये 2, बराबर। ये दो ट्रेपेजियम का मैं पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर लेता हूँ। तो मैंने 2 गुणे 1/2 ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट ये दर्शाया, बराबर। यानी मैंने ए 11 को दर्शाया है, और ये इसको मैंने क्या दर्शाया? बी दर्शाया। यानी ये कितना होगा? 5 होगा, बराबर। और हाइट हमें कितनी दी है? 4। यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ए की जगह मैंने लिखा 11 और बी की जगह मैंने लिखा 5, और इसकी हाइट जो है वो 4 लिखी, बराबर। ये दोनों ट्रेपेजियम का हमें, ये दोनों जो समलंब है इसका हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा, बराबर। अब मैंने क्या किया? अब ये 2 से ये 2 मैंने काट दिया, और 15 और 4 कितना होता है? 16, बराबर। 15 और 5 16, और मल्टीप्लाई बाय 4, यानी 16 चौक 64। यानी हमें इन दोनों का क्षेत्रफल हमें कितना मिलेगा? 64 मीटर स्क्वायर। ओके। अब ये वाला भाग बाकी रहा। ये रेक्टेंगल है, आयताकार है, यानी मैं आयताकार का क्षेत्रफल फाइंड कर लूंगा। यानी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई हमें कितनी दी है? 11, और चौड़ाई कितनी होगी? 5। यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ 11 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 11 5 जा 55, यानी 55 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों का अगर मैं प्लस कर दूंगा तो ये मुझे पूरा जो आकृति दी है, बराबर, ठीक है, इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। यानी अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 64 प्लस 55, यानी 119 मीटर स्क्वायर। यानी पूरी आकृति जो है, बराबर, ठीक है, उसका हमें क्षेत्रफल कितना मिलेगा? 119 मीटर स्क्वायर मिलेगा। ओके। अगला सवाल दिया कि एक पंचभुज आकार का बगीचा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे दो विभिन्न तरीकों से विभाजित किया। दो तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कोई और विधि बता सकते हैं? तो ये पंचभुज आकार का ये बगीचा है। ये जो बनाई है दो आकृति, ज्योति का आरेख ये दिया गया है और कविता का आरेख हमें ये दिया गया है, बराबर। तो पहले हम आकृति को समझ लेते हैं। यहां से यहां तक की लंबाई हमें 15 मीटर दी है, और यहां से यहां तक की लंबाई हमें 15 मीटर दी है। यानी ये भी हमें कितना मिलेगा? 15 मीटर मिलेगा। और यहां से यहां तक, यानी ये वाला भाग पूरा, ये हमें 30 मीटर दिया है पूरा। अगर ये 30 मीटर और ये 15 है, यानी ये कितना हो जाएगा? 15 मीटर हो जाएगा, बराबर। ये 15 हो जाएगा और ये भी 15 मीटर रहेगा।
अब ज्योति ने इसे इस प्रकार बनाया है बराबर। तो पहले हम ज्योति का जो है पहला तरीका ज्योति के आरेख से उसका क्षेत्रफल फाइंड करते हैं। तो पंचभुज का क्षेत्रफल, तो मैंने यहाँ लिखा है समलंब का क्षेत्रफल प्लस समलंब का क्षेत्रफल। ये जो दो है एक ये और ये दूसरा, ये दोनों मुझे समलंब दिख रहे बराबर। जिसकी हाइट हो गई ये ए वाला भाग और ये बी वाला भाग बराबर। इसको आपको जो नाम देना दे सकते हो बराबर। तो समलंब का चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 a + b × h होता है। इसे मैंने a मान लिया बराबर, यानी 1/2 a, इसे a मान लेते हैं और इसे हम b मान लेते हैं बराबर। ठीक है, तो a हमें यहाँ पर 30 दिया, ये यहाँ से यहाँ तक का भाग जो है वो ये 30 मीटर है, यानी ये 30 लिखा मैंने। ये b ये कितना है 15 मीटर, यानी यहाँ मैंने 15 मीटर लिखा × h, यानी ये हाइट है। अगर ये पूरा भाग जो है वो 15 मीटर का होता है बराबर, तो ये इसका आधा भाग हुआ, तो ये इसका आधा कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, यानी 7.5 लिखा मैंने। प्लस दूसरे वाले का सेम ऐसा ही बराबर वही रहेगा मेजरमेंट 1/2 ए क्या माना मैंने, ये ए माना और इसका मैंने ये बी माना, यानी 15 + 30 × इसकी हाइट कितनी होगी 7.5 सेंटीमीटर बराबर। अब इसको प्लस कर दिया, यानी 30 + 15 यानी 45, और ये पॉइंट हटाया तो 75/10 आएगा। प्लस इसी प्रकार यहाँ पर सेम रहेगा 15 + 30 45 और 75/10। ओके, अब ये 45 और 75 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3375 मिलेगा अपॉन ये 2 × 10, तो 2 × 10 ऐसा कैसा ही लिखा मैंने। सेम ऐसे ही 45 × 75 यानी 3375 और 2 × 10 ऐसा का ऐसा लिखा बराबर। अब ये 10 दूनी 20 और 10 दूनी 20 लिख दिया। अब लसा ले लिया तो 20 लसा मिल गया। इन दोनों का प्लस करो 3375 3375 यानी 6750 मिला। अब ये 0 से 0 कट गया। अब 675 को 2 से भाग दूंगा तो कितना मिलेगा 337.5, यानी मुझे इसका जो ये ज्योति ने जो बनाया आरेख इसका क्षेत्रफल मुझे 337.5 मीटर स्क्वायर मिल गया। अब कविता का नंबर बराबर। ठीक है, तो कविता में ये 15 रहेगा बराबर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते ही मैंने दूसरा ये जो तरीका है कविता के आरेख से, तो इस आकृति को पहले हम समझ लेते हैं। ये भुजा की लंबाई हमें 15 मीटर दी है, ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा और ये भी 15 होगा। ये मुझे त्रिभुज दिख रहा है, यानी मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड कर लूंगा और ये जो बचा ये वर्ग स्क्वायर का क्षेत्रफल फाइंड कर लूंगा। फिर इन दोनों को मैं प्लस कर लूंगा तो मुझे पूरे का क्षेत्रफल मिल जाएगा बराबर। तो यहां पर पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखोगे तो भी चलेगा, या मैंने नाम दे दिया ABE बराबर, और ये वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहां पर त्रिभुज AB आधार गुणे लंब, यानी यहाँ पर कितना दिया आधार भी 15 दिया और लंब भी 15 दिया है, यानी 15 × 15 रखा। और वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणे लंबाई, यानी चारों कितना दिया है 15 मीटर दिया है, यानी 15 × 15 लिखा मैंने बराबर। यानी 15 × 15 225, 225/2 और ये 15 × 15 225। अब 225 को 2 से भाग दे दिया तो 112.5 मिलेगा और ये 225, यानी इन दोनों का प्लस करता हूं तो मुझे 337.5 मीटर स्क्वायर मिलेगा। यानी जो ज्योति ने आलेख बनाया बराबर, ठीक है, उसने जिस तरीके से बनाया और कविता ने इस तरीके से बनाया, अगर हम उनका क्षेत्रफल फाइंड करते हैं तो कुल क्षेत्रफल हमें सेम मिलता है।
ज्योति का भी कुल क्षेत्रफल हमें 337.5 मिला और कविता का भी कुल क्षेत्रफल हमें 337.5 मीटर स्क्वायर मिला। ओके, चलो नेक्स्ट। अगला सवाल दिया है कि संलग्न पिक्चर फ्रेम के आलेख की बाहरी एवं अंत विमाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर फ्रेम दी है, इस फ्रेम को हम समझ लेते हैं। ये हमें यहां से यहां तक की लंबाई हमें 16 दी है और यहां से यहां तक की लंबाई हमें 20 दी है और ये भाग से ये भाग की लंबाई हमें 28 दी है। तो हमें यहाँ पर प्रत्येक खंड, ये जो खंड है इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है, बराबर। यानी सब ट्रेपेजियम में। तो पहले मैं आकृति 1 का फाइंड कर लेता हूं। चलो आकृति 1 में मैंने ये ले लिया, ये आकृति 1 ले लिया, बराबर। यानी 1/2 ये ट्रेपेजियम है, बराबर, ठीक है। समलंब चतुर्भुज बन रहा है, यानी 1/2 a + b मल्टीप्लाई बाय हाइट। यानी a, ये मैंने ये ले लिया, ये a हो गया और ये हमारा b हो गया। यानी a की जगह मैंने 28 लिख लिया और b की जगह मैंने 20 लिख लिया। अब h, सर h कैसे 4 आया, बता देता हूं। देखो ये 16 है, बराबर, ये 28 दिया है और ये जो है 16 और 8 24, ये हमें 24 दिया है टेक्स्ट बुक, बराबर। ये 28, ये 24 सेंटीमीटर दिया है, बराबर। यानी ये 16 है, ये भाग 16 है, तो ये जो शेष है ये इसकी हाइट हो गई। ये कितना होगा, तो अगर 24 में से मैं 16 माइनस करता हूं तो मुझे कितना मिलता है, 8 मिलता है। यानी ये भाग, इसका कितनी हाइट होगी, 4, और इसकी भी कितनी होगी, 4। यानी ये हमें हाइट कितनी मिली, 4 मीटर मिली। यानी मैंने हाइट की जगह कितना लिख लिया है, 4 मीटर लिखा। ओके, यानी 28 + 20 का मैं प्लस करूंगा तो 48 मिलेगा और मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा, यानी मुझे कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। 24 2 जा 48 होता है, बराबर। यानी 24 4 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी मुझे पहले आकृति का क्षेत्रफल कितना मिल गया, 96 सेंटीमीटर मिला, बराबर। आकृति 2, ये वाली आकृति है, ये आकृति नंबर 2, इसका भी क्षेत्रफल सेम रहेगा, 96 ही रहेगा। ये आकृति 1, बराबर। अब आकृति 3 का देखते हैं। चलो ये मैंने 3 माना, बराबर। ये आकृति नंबर 3 माना। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 a + b मल्टीप्लाई बाय हाइट, बराबर। यानी 1/2 a कितना है, 24, ये मैंने a मान लिया, ये 24 हुआ, ये हमारा क्या हो गया, a हो गया। चलो a हो गया। b, सर b कितना हो गया, b 16 दिया है, बराबर। यानी ये भी 16 होगा। यानी ये हमको b कितना मिल गया, 16, ये 16 लिखा। ओके सर, हाइट तो बेटा 4 ही है ना, तो ये 4 ही मीटर है। यानी यहाँ पर कितना आया, 4 मीटर आया, बराबर। अब इन दोनों का प्लस कर दो, यानी 24 + 16 40, फिर 20 दूनी 40, बराबर, और 20 चौक 80। यानी मुझे ये जो आकृति 3 है उसका क्षेत्रफल मुझे 80 मीटर मिल गया। तो आकृति ये जो 4 है उसका भी क्षेत्रफल मुझे कितना मिलेगा, 80 ही मिलेगा, क्योंकि दोनों सेम है। और इस प्रकार ये आकृति 1 का हो गया, ये आकृति 2 का, ये आकृति 3 का और ये आकृति 4 का। ये प्रत्येक भुजा की हमने जो उसका क्षेत्रफल है वो हमने फाइंड कर लिया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।